राहुल राज। तो आज बात करने वाले हैं हम इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी आज हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म डाल दिए हैं तो आपके पास 10 मिनट समय निकाले और इस वीडियो को देखें। इसमें हम आपको सारा डिटेल्स क्लियर करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपको किस प्रकार पढ़ना होगा, किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप फौज की किसी भी फौज की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि इसलिए कि हर फौज का अपडेट सबसे पहले हम आपको लेकर आएंगे और आपको एक बेहतर भारतीय सैनिक होने में योगदान की ओर से हमारी मदद रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक और बात हम यहाँ क्लियर कर दे, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पता होगा कि एक फॉर्म आपको 10th पर आता है और एक फॉर्म आपका 12th पर आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो जिसको नाविक डीबी जो लड़का भरता है वो आपको 10th लेवल पर भरा जाता है, और यही नाविक जीडी की बात कर ले, ये आपका 12th लेवल पर भरा जाता है। जिसमें आपको नाविक डीबी अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं उसमें आपको जो 10th लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका पेपर 1 रहेगा। अगर आप नाविक जीडी पूछेंगे तो पेपर 1 आपको ये तो देना ही पड़ेगा, साथ ही आपका 12th लेवल पर फिजिक्स और मैथ भी दिया जाता है। तो आपको फिर से मैं बता दूं, 2 पोस्टों पर भर्ती होगी, नाविक डीबी और नाविक जीडी। आगे चलते हैं। जो आपका अनुभाग 1 यानी आपको पहले डीबी की जो होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कि आपका दोनों सिलेबस मिलता जुलता है। ठीक है, ये नहीं है कि पर्सनली आपको ओनली फॉर डीबी और जीडी के लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे अब आएंगे अनुसरण 1 वाले डीबी के लिए, तो आपका जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, कितने अंकों का आपका एग्जाम होगा, 60 अंकों का एग्जाम होगा। समय अवधि आपके 45 मिनट रहेगी। प्रश्नों की संख्या आपका 60 होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। समय आपका 45 मिनट रहने वाला है। आपको एक और बात बता दूं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं। इसमें अच्छा खासा आप इसमें टच कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसमें अपना चॉइस चुन सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें गणित के जो एग्जाम होंगे आपका 20 आपको अंक का होगा। विज्ञान के आपके 10 रहेंगे, इंग्लिश के आपका 15 रहेंगे, और रीजनिंग के आपके 10 रहेंगे, और जीके से 5 रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 60 अंकों का एग्जाम होगा। तो इसमें आपका जो रहेगा, तो आपको किस लेवल से क्वेश्चन रहेंगे, ये आपका 10th लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे अब आगे बात करेंगे। कहीं भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अब बात करें नाविक जीडी में चलेंगे, तो आपको तो ये तो एग्जाम देना ही है, साथ ही आपको 12th लेवल पर भी देना है। तो वो कितने क्वेश्चन रहेंगे, अधिकतम क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 रहने वाले हैं। ठीक है, समय अवधि आपको 30 मिनट रहने वाली है, और क्वेश्चनों की संख्या आपको 50 रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स, समय अवधि 30 मिनट, और इसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 25 क्वेश्चन भौतिकी शास्त्र यानी आपको फिजिक्स से क्वेश्चन। ये आपका 12th लेवल पर आधारित रहेगा, गणित और फिजिक्स पाठ्यक्रम। आगे चलते हैं। एक एक चीज मैंने यहाँ डिटेल कर दिया कि आपको दोनों एग्जाम देना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस दूसरा में। जो अभ्यर्थी सीबीटी 1 में आप पर पास हो जाते हैं उन्हीं को आपको सिलेक्शन 2 में बुलाया जाएगा। तो 1 से 2 दिन आपको लग सकते हैं। उसमें आपको क्या है, आपका फिजिकल्स होंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। ठीक है, और मेडिकल्स की परीक्षा होगी। जो आपका फिजिकल्स होगा वो किस प्रकार होगा ये भी यहाँ हम आगे बता दें आपको। फिजिकल्स आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो 20 पुशअप होंगे और 20 सिटअप होंगे, 10 पुशअप शामिल रहेंगे। ठीक है, ये आपका कार्य प्रकार अधिकतम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। कोशिश करके 1 दिन में भी हो जाता है। बहुत लड़के होते हैं जल्दी जल्दी काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अगर आप उस फिजिकल्स क्वालिफाई करते हैं तो तीसरे चरण में आएंगे। इसलिए कि मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तीसरे चरण में आएंगे तो जो लड़का आपका CBT 1 और फिजिकल्स पास करेगा
उन्हीं को आपको सही तरीके से जांच कर उसके लिए आपको ज्वाइनिंग के मेरिट सूची तैयारी की जाएगी, यानी आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें जो लड़का सेलेक्ट हो जाएगा उसको आपका 2 से 3 दिनों के अंदर चिल्का बुला लिया जाएगा। वहां आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाएगा, फिर आपका चिल्का अंतिम मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग के समय आपको एक मेडिकल्स होगा। बात को ध्यान से सुनिए, अंतिम मेडिकल होगा, फिर आपका वहाँ मूल दस्तावेज चेक होंगे। मूल दस्तावेज यानी फिर से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारा डिटेल्स में बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और पुलिस सत्यापन यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपके थाने में, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन से आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के लेटर से अंतर्गत आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके केस मुकदमा कोई नहीं है। और सब फाइनल सिलेक्शन चौथा में आपको अंतिम मेरिट सूची में आपको शामिल कर लिया जाएगा, और आपका वहां से जिस दिन से अंतिम मेरिट सूची में शामिल हो गए वहां से आपका पे स्केल शुरू यानी पैसा शुरू कमाना शुरू। आगे चलते हैं। अब खंड 1 में बात कर ले आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, इसके बारे में भी हमको बात करना है। ठीक है, तो विज्ञान से जो क्वेश्चन रहेंगे यानी साइंस से क्वेश्चन रहेंगे वो किस, देखिए, पदार्थ के प्रकीर्णन से, ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में आपको ग्रह से क्वेश्चन रहेंगे, पृथ्वी से रहेंगे, उपग्रह से, सूर्य से, ठीक है, बिजली और उनके अनुप्रयोग, बल, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति नियम, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गर्मी, तापमान, धातु, धातु, गैर धातु, कार्बन, यौगिक, विज्ञान, धातु, ध्वनि और तरंग गति से आपका क्वेश्चन रहने वाला है विज्ञान में। जैसे अब ऊपर आएंगे तो आपकी बात आती है अंक गणित की। तो अंक गणित में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, आपको सरलीकरण, अनुपात से रहेंगे क्वेश्चन, बीजीय गणित से रहेंगे, ठीक है, रैखिक समीकरण से, बहुपद, युग्म, आपको मूल त्रिकोणमिति, सरल क्षेत्रमिति, ज्यामिति, आपको केंद्रक प्रकीर्णन, आपका औसत, माध्यम, मोड, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, कार्य समय और गति और दूरी, इतने चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें, गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अब बात आती है आपका इंग्लिश से। इंग्लिश में किस किस से क्वेश्चन रहेंगे आपको यहाँ दिख जाएगा। गद्यांश यानी आपका पैसेज से क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न, वाक्य, सुधारण एंड त्रुटि वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपका क्रिया, काल, गैर्य, ठीक है, चिन्ह पहचान, अगर आप चिन्ह पहचानने वाले से क्वेश्चन रहेंगे, यौगिक, सारे से क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके इंग्लिश के बाद आपकी बारी आती है सामान्य जानकारी, यानी आपके जीके से क्वेश्चन किस किस से रहने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात कर ले। आपका भूगोल, भूगोल में किस किस से, मिट्टी से, नदी से, पहाड़ से, बंदरगाह से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विवरण, कला, नृत्य, इतिहास, रक्षा, युद्ध, आपको पड़ोसी देशों के आपको पुस्तक किसने लिखा है, आपका खोज, रोग, किस किस रोग को कौन क्या क्या नाम से जाना जाता है, आपका कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रहने वाले हैं, ठीक है। ये तो 5 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन आपको किससे रहेंगे ये आपको ये इतने चीज़ों से पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु, खेल, फूल, गीत, ये क्या क्या है आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको नॉर्मल इतना ही के बीच से आपको क्वेश्चन उठाकर ले लिया जाएगा। 5 क्वेश्चन उठाना है, राज्य राजधानी से भी उठा सकते हैं, राज्य की मुद्रा से भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं पूछा जाता है जीके में। फिर उसके बाद हम आएंगे आपको रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका संख्या से पूछेंगे नहीं, यानी गैपिंग सिस्टम वगैरह से पूछ जाएंगे, पासा से क्वेश्चन हो सके तो एक बार हमको देखने को मिला है अभी तक, ठीक है। अनुक्रम से पूछ लेंगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लेंगे, और फिगर वाला क्वेश्चन आपका एक रहने वाला है, एक या दो रहता है, इसी प्रकार रीजनिंग से भी रहते हैं। फिर आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आपको जीडी के बारे में। जैसे खंड 1 में आपको मैंने जितना चीज बताया वो तो रहेगा ही आपको, और खंड 2 में आपको एक नया सिलेबस जुड़ जाएगा, आपको गणित और भूगोल के क्वेश्चन, सॉरी, भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन रहने वाले, यानी आपका मैथ और फिजिक्स से क्वेश्चन रहने वाले हैं।
ये बात को तो आपको यहाँ साफ साफ अब दिख जाएगा कि आपका भौतिक विज्ञान और अंक शास्त्र में किस किस से आपको चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको भौतिक शास्त्र रहेंगे, भौतिक के जनक किसने जन्म किया, किस कौन फिजिक्स ऑफ फादर्स कहा जाता है। ठीक है, माप से रहेगा, गति से क्वेश्चन रहने वाले हैं, गति के नियम से, ऊर्जा से, ठीक है, कार्य से, शक्ति से, पावर से, न्यूटन के नियम से, अनुप्रस्थ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और इसी प्रकार आप 12th के लेवल से आएंगे तो समुच्चय, संबंध, फलक, त्रिकोणमिति, ठीक है, बीज गणित से क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, अनुक्रम, श्रेणी। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने बुक में हेडलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज को यहाँ दिखला दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर सिंपली आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए कि एक एक चैप्टर का नाम लेकर बहुत लंबा वीडियो खींचने से कोई फायदा नहीं। आपसे हम बोले थे कि 10 मिनट दीजिए, आपको सारी डिटेल्स हम बता देंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। आप अब शारीरिक मापदंड की ओर से थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो आपके 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। 20 सिटअप मारना है और 10 पुशअप को करना है। इसमें चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, आपको जरूर 5 सेंटीमीटर फुलाने की। तो फ्रेंड, ये डिटेल्स थे, मैंने आपको लगभग सारे डिटेल्स बता दिया। अगर आपको और भी कहीं डाउट है तो इसका मैंने पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो इसे फिर से अपने साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर समझा दिया है। फिर से अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं और आप इसके अनुभव उठाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।